फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर के सोशोलॉजी पार्ट 1 दिसंबर 2024 का ए सेक्शन देख रहे हैं। यानी कि हमने क्या कर लिया है, पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन कवर कर लिया है, तीसरा क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, सामाजिक समूह के प्रकार बताइए। क्या लिखना है? सामाजिक समूह के प्रकार बताइए। ठीक है, तो सामाजिक समूह के प्रकार क्या है, पहले आपको पता होना है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सामाजिक समूह आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चीज़ों को जानेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो आप कहीं ना कहीं पहले सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे वो कहीं ना कहीं इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और लॉ के स्टूडेंट जो परेशान रहते हैं नोट्स की वजह से, चीज़ों की वजह से, वो सब चीज़ें जान सकें। और कहीं ना कहीं आप सभी को क्या करना है, एक चीज़ और देखनी, आंसर राइटिंग वाली वीडियो देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप सभी के लिए। उसमें बहुत डिटेल से किस तरह से आपको आंसर लिखना है, किस तरह से आपको कॉपी को मैनेज करना है, किस तरह से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और आपको एक चीज़, जो हमारे से पूरा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपको क्वेश्चन बताया भी जा रहा है हर वीडियो में, और क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है ये भी बताया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, सामाजिक समूह के प्रकारों को जानते हैं। तो चलिए सामाजिक समूह की बात करते हैं, यानी कि सोशल ग्रुप्स। ठीक है, सामाजिक समूह की बात करते हैं। तो सामाजिक समूह है क्या भाई? शास्त्र में ने सामाजिक समूह को उनके आकार, सदस्यों के बीच संबंध, गहराई यानी संबंधों की गहराई, संगठनों पर आधार पर कहीं ना कहीं बांटा है। और सबसे प्रमुख वर्गीकरण आपके CH को कूले यानी कि कूले ने और WG समनर को माना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आती है सामाजिक समूह को, यानी कि जो प्रमुख पेन में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके क्या है, सामाजिक समूह के प्रकारों के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहला आ जाएगा कि आपका क्या आता है, प्राथमिक और द्वितीय। क्या है? प्राथमिक और द्वितीय ग्रुप। सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्राथमिक और द्वितीयक समूह, जिसमें कहीं ना कहीं सब प्राथमिक समूह में क्या आएगा, ये होता है छोटा आकार, जिसमें कहीं ना कहीं सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध यानी फेस टू फेस संबंध आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम की भावना और गहरा आपको यानी कि गहरा भावनात्मक लगाव देखने को मिलता है। परिवार, खेल के साथ, यानी कि आपको पड़ोसियों के साथ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। फिर आता है आपका सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी ग्रुप आपका आ जाता है द्वितीयक समूह। ठीक है, प्राथमिक बता दिया, ये इसी का पार्ट है। द्वितीयक समूह में ये आकार में बड़े होते हैं, संबंध औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इसमें व्यक्तिगत लगाव कम होता है, विशेष काम का उद्देश्य के अनुसार चलता है, जैसे राजनीतिक दल समूह, मजदूरी संगठन, बैंक कर्मचारी, बड़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट आता है अंत समूह और बाह्य समूह। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अंत्य समूह और बाह्य समूह, यानी कि आपका इन ग्रुप, आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या है, यानी कि
इन ग्रुप के ऊपर आपका डब्लू कहीं ना कहीं डब्लू जी ने जो बात कही उसके ऊपर है। इन ग्रुप क्या होते हैं? हम समूह, यानी कि हम समूह भी कहा जाता है, जिसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति त्याग वफादारी की भावना होती है और मेरा मानते हैं, यानी कि भाई ये मेरा आदमी है। इन ग्रुप, ठीक है, उदाहरण के लिए मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, तो उस हिसाब से काम करते हैं, तो वो क्या है? इन ग्रुप होता है। आउट ग्रुप में क्या होता है? वो समूह, भाई वो विरोधी टीम है, वो विरोधी नागरिक है, विरोधी पक्ष है, तो उसमें क्या हो जाता है? आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप, आउट ग्रुप समझ गए। फिर आता है औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह, ठीक है, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। औपचारिक और अनौपचारिक समूह, ठीक है। औपचारिक समूह में क्या हो जाएगा? औपचारिक समूह में कहीं ना कहीं आपका जो क्या है, ये समूह लिखित नियम कानून एक निश्चित ढांचे पर चलते हैं, जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सरकार ई दफ्तर हो गया। फिर आपका आ जाएगा इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में क्या हो जाता है? इनमें कोई लिखित नियम संविधान नहीं होता, ये क्या है, अपने हिसाब से चलते हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि खेलने वाले मंडल, इस तरह के ताश खेलने वाले मंडल हो गए, या फिर कहीं ना कहीं जिसमें कोई नियम कानून नहीं होता, ठीक है। तो सीधी बात, ये हम उस चीज़ को लेके चलेंगे। फिर आपका आ जाता है रेफरेंस ग्रुप, लास्ट आपका चौथे में लेके चलेंगे संदर्भ समूह, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये वह समूह होते हैं जिसमें व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, लेकिन वह उस समूह जैसा बनना चाहता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, आप कल्पना कर रहे हो कि मैं टीचर बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, तो क्या है भाई, एक साधारण छात्र आईएएस अधिकारी के समूह को अपना आदर्श मानता है, या फिर एक तरह से आईएएस ऑफिसर को मानता है, टीचर को मानता है। आप एक भाई, आपने पीजीटी टीचर को देखा या फिर टीचर को देखा, तो आप क्या कर रहे हो? की कल्पना कर रहे हो, आप लॉयर बनना चाहते हो, आपने लॉयर की कल्पना करी, जी हाँ यार वो अंकल लॉयर है, तो या फिर वो लॉयर है, वो मैडम लॉयर है, तो उनके जैसा बनना है। तो वो क्या है? संदर्भ, यानी कि रेफरेंस उनका गांधी जी जैसा बनना है, सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है, अंबेडकर जी जैसा बनना है। तो ये क्या है? रेफरेंस। तो ये क्या कहलाते हैं? समूह के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका कई बार पूछा जाता है, यानी कि सामाजिक समूह के प्रकार जो है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। सामाजिक समूह के जो प्रकार हैं, ये आपको इस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको किस तरह लिखना है? सामाजिक समूह, सबसे पहले लिखना है सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय ये है, ठीक है। फिर सामाजिक समूह के प्रकार, सामाजिक समूह के प्रकार निम्न है। नंबर वन क्या बताया हमने? प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। प्राथमिक क्या है? प्राथमिक समूह, इसमें ये आपको बता देना, प्राथमिक समूह छोटे होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा। द्वितीयक समूह ये हो जाएगा, आपको मतलब इसमें एग्जाम्पल और ये देते चले जाना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। पॉइंट लिखना है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, फिर अंदर क्या? प्राथमिक समूह, और एक दो उदाहरण लिख देना, द्वितीय समूह का उदाहरण लिख देना। दूसरा आपका पॉइंट आपका आ जाएगा, फिर आपका अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह में आपका क्या आ जाएगा? मेरा देश, यानी कि उदाहरण, अंतः समूह लिख के उदाहरण, यानी अंतः समूह, आगे क्या आ जाएगा? सारा उदाहरण। बाह्य समूह में आपका क्या आ जाएगा? ये उदाहरण। इस तरह से लिखना है। फिर आपका औपचारिक में कहीं ना कहीं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या लिखना है? यानी कि पहली लाइन लिख दी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल समूह, फिर आपका फॉर्मल समूह लिख कर उसके उदाहरण। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं, और संदर्भ समूह में पूरा बस लिख देना संदर्भ समूह में, जैसे यानी कि उदाहरण में लिखना कि कोई छात्र आईएएस जैसा बनना चाहता है या फिर टीचर जैसा बनना चाहता है, वो आपका आ जाएगा। तो क्या हो गया? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक पेज में क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको मिलेंगे 4 में से 4 नंबर, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको जब ध्यान में रखोगे बच्चों, तो आप क्या कर पाओगे, अच्छे मार्क्स जॉइन कर पाओगे, अच्छे मार्क्स को ले पाओगे। और किसकी बदौलत? आप अपनी मेहनत की बदौलत। जब आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे, अच्छी तरह से लिख के आओगे, तो आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए कहता हूँ अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से लिखो। और आपके एग्ज़ाम की डेट आ ही चुकी है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।